नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों की रफ्तार बरकरार और आज फिर नए ऊंचाई पर मार्केट्स कामकाज करते हुए करीब 97 अंकों की बढ़त देखने को मिले। निफ्टी में सेंसेक्स जो कि 317 अंकों पर है और निफ्टी बैंक जो कि 218 अंकों की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबरदस्त रफ्तार है स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी तेजी है और मिड कैप स्मॉल कैप भी खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रहा है। 250 अंकों का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी के साथ चौतरफा खरीदारी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है और ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 2 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट 3 शेयर हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। 1824 शेयर तेजी में और 617 शेयरों में सो फार बिकवाली देखने को मिल रही है। सेक्टोरल वाइज देखेंगे तो आज आईटी ड्राइविंग सीट पर आ चुका है। 2% की बढ़िया तेजी आईटी इंडेक्स में है। करीब 1% ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा मेटल इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव। एफएमसीजी रियल्टी आज भी फ्लैट है। ऑयल एंड गैस स्पेस में 1/4% की बढ़त है। ऑटो आधा % ऊपर है ऑटो सेल्स के नंबर्स के बीच में। पीएसयू बैंकिंग आधा % नीचे, सीपीएससी आधा % नीचे सो फार कामकाज कर रहा है। फार्मा इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स में जो खरीदारी है उसमें आज पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन आईटी का है। इसीलिए आप निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर भी देखेंगे तो उसमें आपको मेजरली आईटी के स्टॉक्स ही दिखाई पड़ेंगे जो कि आज कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे और एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी आपको आज आईटी के ही स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। आज ये आपके सामने ये कंट्रीब्यूशन है। इसमें एचडीएफसी बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर, उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस, 2 आईटी कंट्रीब्यूटर, फिर बैंक से आईसीआईसीआई बैंक। तो 2 बैंक्स और 2 आईटी के नाम आपको दिखाई पड़ेंगे और सामने रिलायंस, एलएनटी, एनटीपीसी, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम जो कि नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आशीष बहेती हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके। आशीष जी से हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेके। आशीष जी से हम बातचीत करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 24,100, 24,200 और 24,300 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे और 24,100, 24,000 पे ही पुट राइटिंग है। 23,900 के आसपास आपको सो फार कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन 24,100, 24,200 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। निफ्टी बैंक के केस में जो स्पॉट अभी कामकाज कर रहा है करीब 52,500 के आसपास, तो 52,500, 52,500, 52,700, 53,000 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। 52,500, 52,400, 52,300 के आसपास आपको सो फार पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन पूरी तरह से बुलिश है और 110 शेयर लॉन्ग है, करीब 21 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 46 शेयर शॉर्ट है और 3 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, ये भी एक बारी आप नज़र डाल लीजिए क्योंकि आज जो लॉन्ग्स बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे मेजरली वो पीवीआर आइनॉक्स में है। आईईएक्स में, पीवीआर आइनॉक्स में मूवी का इम्पैक्ट कह लीजिए। आईईएक्स में है 5% ऊपर। आईटी से परसिस्टेंट, ओरेकल, दोनों में खरीदारी। बिरला सॉफ्ट, विप्रो, कोफोर्ज, एलएनटी टेक, यानी कि 4 और 2 6 शेयर 10 में से ऐसे हैं जहां पर आईटी के 10 शेयर जहां तेजी है उनमें से 6 शेयर तो करीब आईटी से ही हैं। एलएनटी फाइनेंस 5% ऊपर और सन टीवी करीब 4% के आसपास खरीदारी यहां पर भी है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहे हैं और कहाँ अनवाइंडिंग है? शॉर्ट बिल्डअप में बनेगा एनटीपीसी का नाम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लुपिन, बाटा, एमआरएफ, 1.25% की बिकवाली यहाँ है। सीमेंट स्पेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट अनवाइंडिंग। वोडाफोन आइडिया एक और नाम जहाँ पे प्रेशर, अदानी पोर्ट, एनएमडीसी, कुछ और ऐसे नाम जहाँ दबाव है। थोड़ा बहुत बिकवाली आज स्टॉक स्पेसिफिक आपको दिखाई पड़ेगी। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि हाई पे हाई बाजार बना रहा है और हर बार ड्राइवर चेंज हो रहा है। कभी रिलायंस होता है, कभी एचडीएफसी बैंक होता है, कभी आईटी होता है। आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी, कंग्रेचुलेशन आपको भी। निफ्टी के नए फ्रेश हाइज बने जा रहे हैं और जिस हिसाब से अब आज भी 100 पॉइंट की मोमेंटम निफ्टी में देखने मिल रही है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है निफ्टी अब 24,480 तक का जोन दिखाने के लिए। 24,500 जरूर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो वहां से पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। लेकिन लॉन्ग जिनके पास भी है बने रहे, इन लेवल्स पे भी अगर फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं तो 23,970 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है कि 24,300 का पहला टारगेट और 24,480 के सेकंड टारगेट के लिए निफ्टी में बने रहने की सलाह है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो सुमित जी, बैंक निफ्टी में पहला हर्डल जो दिख रहा है या रेजिस्टेंस जोन है वो 53,000 का ही है, तो यहाँ से क्लियरली एक 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मोमेंटम क्लियर दिख रहा है और अगर 53,000 निकलता है तो फिर अनदर वहां से 400 450 पॉइंट की रैली और देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग की तरफ बने रहे, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो कल का जो क्लोज था 52,350 के करीब, वहीं पे एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है कि यहाँ पे 53,000 के लेवल्स जल्द देखने मिल सकते हैं। 53,000 के आसपास के लेवल्स आप
बैंक निफ्टी में ज्यूम करके चल सकते हैं और आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं निफ्टी के अंदर भी। दोनों ही इंडिसीज पे आशीष जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। 24,300 के टारगेट्स, 24,480 के टारगेट्स निफ्टी के लिए बनेंगे। 23,970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी आपको खरीदारी की राय 53,000 के टारगेट्स, 52,350 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आशीष सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर बेट करें, क्योंकि लार्ज कैप आईटी, लार्ज कैप बैंक्स एंड लार्ज कैप रिलायंस, यही तीनों इस समय ड्राइविंग फोर्स पर हैं, आपकी राय? जी सुमित जी, पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो ट्रेंड है, फ्रेश हाइज बना रहा है और स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। और जब गिरते मार्केट में इसमें अच्छा इतना मोमेंटम बना था, अब जब मार्केट में मोमेंटम एक्चुअली है तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि और मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो 5420 5420 का एक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 5600 के पहले टारगेट और 5700 के सेकंड टारगेट के लिए। सुमित जी, जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, आईटी तो पूरा ही पैक चल रहा है, उसमें से एम्फेसिस का स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से एम्फेसिस में तेजी बन रही है, हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी में स्पेसिफिकली एम्फेसिस, परसिस्टेंट और बिरलासॉफ्ट, इन तीनों पे नजर रहनी चाहिए। तो एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2490 2490 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 2590 का पहला टारगेट, उसके लिए खरीदारी की जा सकती है। और 2630 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। तीसरा स्टॉक है वो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड है। हमें लग रहा है कि डीएलएफ यहाँ से काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक में, और फिर 4 दिन से जो कंसोलिडेशन चल रहा है डीएलएफ में, 820 का जो जोन है वहां पे एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे है, बट हमें लगता है कि शायद अब यहाँ से रियलिटी में अब थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आज वापस देखने मिल रहा है। अगर आप लोडा, अजमेरा, ये बॉम्बे वाले देखेंगे तो उसमें अच्छा एक वापस मोमेंटम बन रहा है। तो डीएलएफ में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो करीब करीब आप 815 के 815 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाए। 840 का पहला टारगेट और 860 के सेकंड टारगेट के लिए डीएलएफ में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो 840 के टारगेट्स के लिए आप डीएलएफ पे दांव लगाते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बनेगा, क्योंकि आशीष जी मान रहे हैं कि शायद थोड़ा सा डीएलएफ के अंदर वापस अपमूव आता हुआ दिखाई पड़े, तो 840 860 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ को आप देख सकते हैं। लॉन्ग साइड पे मिड कैप आईटी में भी आशीष सर ने बेट किया है, इसके ऊपर भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो एम्फेसिस 2590 2630 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 2490 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो दो नाम तो यही हो गए, और तीसरा नाम है ट्रेंड, जहाँ पे एक स्पाइक भी है 5600 के टारगेट्स के लिए। 5700 दूसरा टारगेट, 5420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, मिड कैप आईटी की आपने बात की, लार्ज कैप आईटी देखिए, टीसीएस वापस 4000 की दहलीज पर आ गया, एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ चल रहा है। इन्फी या फिर आप बाकी टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, किसी को भी उठा लीजिए। सो यहाँ से कोई नाम लार्ज कैप से? जी, लार्ज कैप में हम थोड़े से स्केप्टिकल है सुमित जी, क्योंकि वापस नंबर सीजन आने वाला है और शायद लार्ज कैप में उस हिसाब का नंबर नहीं आया तो वापस पूरी जो रैली है वो फिजल आउट होते हुए देखने मिल सकती है। अगर पूरे लार्ज कैप में हमें जो स्टॉक अच्छा लग रहा है उसमें से सिर्फ दो ही नाम है, एचसीएल टेक और एलटीआईएम। ये दोनों में सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है और हमें लगता है कि ये दोनों में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है इवन आफ्टर द नंबर्स के बाद भी। तो एचसीएल टेक में जरूर खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस, एक तो इसने गैप अपना जो फिल कर लिया पूरा, जो नंबर्स के बाद अप्रैल में गैप बना था 28 अप्रैल के करीब, वो इसने पूरा फिल कर लिया। तो शॉर्ट्स इसमें से एग्जिट करते हुए देखने मिल रहे हैं। 1515 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1460 का एक एसएल मेंटेन करे। और दूसरा स्टॉक हमें एलटीआईएम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने अपना 200 डेमा रीगेन किया और जिस हिसाब से इसमें कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एलटीआईएम में देखने मिल सकता है। तो 5600 के पहले टारगेट और 5680 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5400 का एक एसएल मेंटेन करें। तो 5400 का स्टॉप लेके आप एलटीआईएम को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं, और दूसरे एचसीएल टेक 1515 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आगे भी मैं आशीष सर से बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन एफ&ओ ट्रेडिंग से मार्केट में कोई बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। बीएससी के एमडी एंड सीईओ सुंदरमन राममूर्ति जी का कहना है कि हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका कहना है कि भारत में रिस्क मैनेजमेंट दुनिया में सबसे अच्छा है और सिर्फ 43 लाख ही एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं। उनका मानना है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग ज़्यादा बड़ा खतरा है। आपको सुनवाते हैं। Hottest topic right now is what's happening with the derivative volumes.
I think yesterday or day before we had the SEBI chairperson also talking about it. What are your thoughts? Because you have also led a bit of a revolution on the BSE side in those volumes picking up a lot. At BSE, in the last 5 years, we have seen the total number of unique client codes going up from just 5 crores to 17 crores. 43 lakhs actually, the recent number, is what is trading derivatives. Then why the options volume appear to go up so much? Nowhere in the world you have online real-time client level portfolio based margining. India is probably, thanks to the regulatory providence and thought process, we have it. Nowhere in the world probably you will have a risk reduction mode. When some broker has utilized 90% of his capital, he cannot take further positions. He can only reduce position. A limited point what I wanted to say is, in terms of, if you put it as 3 buckets as it was told 2 days before, one is policy aspects. That I will come in a minute. The second is education part and protection part. We are doing something, we can do much more. The first part is actually the risk part, there we are safe. As far as policy part, it is just not in our capability to say what should be done. But what I almost get more worried when I think about a policy overall, overarching is, more than derivatives, many other things worry me. When I meet the youth of today, they today talk about how can they trade crypto. That is absolutely an unregulated market. And when I open any app, I see so many gaming apps, to put it very differently, which lure people with immediate money. And the number of registers users there, I'm hearing as 20 crores, 27 crores, 11 crores. When compared to 49 lakhs, that number being so high, it worries me as a citizen of this country as to how do we safeguard them as well. I'm sure the policy aspects will take care of all this. So these are my thought processes. तो डेरिवेटिव मार्केट्स के वॉल्यूम्स के ऊपर, रिस्क के ऊपर आप बातचीत सुन रहे थे बीएससी के, लेकिन कुछ स्टॉक्स में जहां पे एक बढ़िया हलचल देखने को मिल रही है उसमें आईटी तो ऑब्वियसली आज है ही। टीसीएस बातचीत में वापस 4000 की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2-3 नाम जिसपे और बात करना जरूरी है आशीष, उसमें एक है पीवीआर आइनॉक्स। वो मूवी का एक बढ़िया जो ओपनिंग रहा उस कल की मूवी का, और उसका एक इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। आज ज़बरदस्त तेजी है पीवीआर आइनॉक्स में। यहाँ क्या करना चाहिए, और बहुत समय बाद आईएक्स में आज अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको आप कैसे लीड कर रहे हो? जी सुमित जी, पीवीआर आइनॉक्स को इस लेवल पे अब चेज करने की सलाह नहीं है, क्योंकि 5% बढ़ चुका है। वो ट्रेड करना ही है तो 1500 का जो ऑप्शन है उसके थ्रू इसे ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा उसमें। जो स्टॉप लॉस लगाना है 1500 वाला कॉल ऑप्शन में, वो करीब 57 रुपीज के करीब ये चल रहा है अभी। जो स्टॉप लॉस में लगाना है वो 50 रुपए के करीब का कैसे लगाना है, 7 रुपए का यहाँ से नीचे, और हमें लगता है इसमें करीब 70 रुपीज का पहला टारगेट एंड इवन 85 रुपीज के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो पीवीआर की 1500 की कॉल में आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। 57-58 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रही है। 2 नामों में, एक देखिए आप दीपक नाइट्राइट को, यहाँ क्या करना चाहिए, एंड लाइकवाइज मदरसन सुमी, ये भी आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है। इन दोनों में क्या करें? जी सुमित जी, आज केमिकल में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, स्पेसिफिकली दीपक और टाटा केम, ये दोनों अच्छे स्टॉक्स देखने में मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग इवन जीएनएफसी, इसमें भी बाइंग इंटरेस्ट अच्छा बना हुआ है। तो दीपक नाइट्राइट में जरूर लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम सा फॉर्मेशन कंप्लीट किया है स्टॉक, और जिस हिसाब से इसने 2450 का जो जोन था वहां पे बेस बनाकर अब बाउंस दे रहा है। मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 2750 तक का लेवल दिखाने के लिए। तो 2750 की टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 2500 का एक मेंटेन करें। 2500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मदरसन सुमी? सुमित जी, ये स्टॉक तो कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्मर रहा है, और जिस हिसाब से ये इन लेवल्स पे भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है 4.25% का, अपने ऑल टाइम हाई के पास आज भी इसमें बाइंग हुआ है, तो वो काफी इंप्रेसिव है। इसको भी हम सलाह देंगे कि फ्रेश यहाँ पे अब लॉन्ग ना करें, बेस्ट है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड किया जा सकता है।
इन लेवल्स पे, तो जो 199 या 200 की कॉल उसमें खरीदारी की जा सकती है। 200 वाली कॉल में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, 7 रुपए 60 पैसे के करीब चल रही है कॉल। इसमें 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा है और 10 रुपए का पहला टारगेट है। इनफैक्ट 14 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो आइनॉक्स और मदरसन दोनों में ही आप ऑप्शंस के जरिए जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। दो नाम और देखिए शॉर्ट कवरिंग के, एक है भारती एयरटेल और एक है ग्रासिम। दोनों में अच्छी शॉर्ट कवरिंग के ट्रेंड्स बन रहे हैं। 1% के आसपास की बढ़त है ग्रासिम में, एंड लाइक वाइज भारती एयरटेल भी 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। हायर लेवल जरूर ईजी आया लेकिन फिर भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। आप क्या रीड कर रहे हैं यहाँ पे? सुमित जी, ग्रासिम और अल्ट्राटेक में एक अच्छा कोरिलेशन चलता है क्योंकि सेम ग्रुप और सेम सेक्टर ऑलमोस्ट स्टॉक है। तो अल्ट्राटेक में लास्ट वीक हमने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। ग्रासिम अब उसे कैचअप करने का कोशिश कर रहा है और इस हिसाब से सेटअप बना हुआ है ग्रासिम का। अपने 52 वीक हाई पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है। 2800 रुपए की रैली और यहाँ पे देखने मिल सकती है इन लेवल पे। तो ग्रासिम में इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 2650 का एक एसएल मेंटेन करे। 2650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड भारती? जी समझिए, भारती का स्टॉक तो कंटिन्यूसली अच्छा ही लग रहा है और काफी बार इसे ने भी रिकमेंड किया है। और जिस हिसाब से अब फ्राइडे की गिरावट के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल बन गया है इन लेवल्स पे लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा हीट अप हो गया था इस स्टॉक में। तो इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। भारती में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1430 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें बस 1490 का लेवल देखने मिल सकता है। ओके, तो 1490 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं भारतीय एयरटेल पे। अदरवाइज आप नजर बना के रखिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम आशीष जी से एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कराएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दो कॉल जो कि गुरुवार को इसी शो में प्रशांत सर ने बताई थी, प्रशांत सावंत जी ने। एक है बिरला सॉफ्ट और एक है डिक्सन टेक। पहले आपकी स्क्रीन पर बिरला सॉफ्ट 720 के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। 722 पे स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, बढ़िया तेजी में है और लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़े। एंड लाइकवाइज उन्होंने डिक्सन टेक में भी खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी और डिक्सन टेक में भी जो उनके टारगेट से वो अचीव हुए। 12,440 का दाम आप देख रहे हैं, जबकि उनका खुद का टारगेट 11,900 था। तो 11,900 के सामने 350-400 रुपए की तेजी आप और स्टॉक के अंदर 500-550 रुपए की तेजी आप स्टॉक पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरह की दोनों कॉल्स जो कि प्रशांत सर ने आपको दी थी, ऐसी ही कॉल्स पर हम बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार आशीष सर से भी सस्ते ऑप्शन में, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। और मार्केट्स में 100 अंकों की तेजी अब निफ्टी में आ चुकी है। सेंसेक्स करीब 350 अंकों पर है, निफ्टी बैंक 225 अंकों पर है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास तमाम इंडिसेस सो फार कामकाज कर रहे हैं। आशीष सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, जुबिलेंट फूड को सस्ता ऑप्शन के तौर पे देना चाहूंगा। अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ और जिस हिसाब से जुबिलेंट फूड में एक अच्छी रिकवरी अब देखने मिल रही है, मुझे लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना बहुत अच्छा रहेगा। 580 की जो कॉल है 16 रुपए के करीब चल रही है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब 12 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है कि इसमें 20 रुपए का पहला टारगेट और 25 रुपए तक के 24 रुपए तक के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो जुबिलेंट फूड 580 कॉल 16 रुपए 17 रुपए के आसपास चल रही है। इसको आप 24-25 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पर या फिर 28 रुपए तक के टारगेट्स भी गोइंग फॉरवर्ड आते हुए देख सकते हैं। लेकिन हाँ, 24 रुपए के टारगेट्स के लिए आप अदरवाइज जुबिलेंट फूड की 580 कॉल के ऊपर नजर रख सकते हैं। मोमेंटम वैसे भी आया है, उस मोमेंटम को आप यहाँ पर कैच करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आशीष सर, 2-3 नामों में एक मिड कैप आईटी में से बिरला सॉफ्ट, जिसकी अभी हम बात कर भी रहे थे, आपने पहले भी उसका जिक्र किया, बिरला सॉफ्ट आपको पसंद आ रहा है। सो प्रशांत सर ने ये कॉल दी थी, बढ़िया टारगेट्स भी हिट हुए। यहाँ पर अब क्या करना चाहिए? 4-4.5% तेजी में। और दूसरा ओरेकल, इसमें क्या करेंगे? ये बढ़िया तेजी में 10,000 के ऊपर अब कामकाज कर रहा है कंफर्टेबली, क्या करना चाहिए ओरेकल में? जी सुमित जी, आईटी की रैली तो अभी इनफैक्ट स्टार्ट हुई है और स्पेसिफिकली कैप आईटी में तो इन लेवल्स पे भी चेज करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से आज ब्रेकआउट देखने मिला है बिरला सॉफ्ट में, लग रहा है इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। और जिन्होंने नीचे खरीदारी की है उनके लिए सलाह रहेगी कि यहाँ पे और ऐड करे या पिरामिडिंग, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स पिरामिडिंग, कर ले। जिस आपका सेटअप बना हुआ है बिरला सॉफ्ट में, हमें लगता है कि 750 का पहला टारगेट है, 770 तक का भी जोन यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की चल रहा है बिरला सॉफ्ट में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 705 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। 705 रुपए का एक एसएल मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पे बिरला सॉफ्ट को अदरवाइज भी देख सकते हैं। एक बारी मारुति और देखिए, अभी नंबर्स भी हैं और 1/4% के आसपास की बढ़त भी है और बढ़िया लॉन्ग भी बन रहे हैं। हालांकि है डेलो के आसपास, लेकिन लॉन्ग जरूर बन रहे हैं यहाँ पर। क्या करना चाहिए मारुति में अदरवाइज?
जी सुमित जी, थोड़ा सा प्रेशर में है ये स्टॉक, और पिछले 8 दिनों का आप लो देखेंगे तो ये इसी जोन पर बना है, 12 का जो जोन है वहीं पर है। इनफैक्ट अगर ये जोन टूट जाता है तो शायद इसमें प्रेशर भी देखने मिल सकता है। तो नंबर्स है तो थोड़ा सा इसे वेट एंड वॉच पे रखे। जो तेजी की सलाह है वो 12,250 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो वहां पे ही खरीदारी की जा सकती है। 12,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करें फिर। एक डॉक्टर लाल और देखिए, जिन्होंने अपने टैरिफ्स भी बढ़ाए हैं और उसका इम्पैक्ट भी है, 2-2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 2856 की तरफ ये अभी फ्यूचर में काम काज कर रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? इसमें जी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना है। डबल हाई, अपना जो रीसेंट हाईज था उसको अभी निकाल रहा है, और जिस हिसाब से इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, जो लास्ट टाइम 10 जुलाई को इसका एक एग्जैक्टली हाई बना, 10 जून को सॉरी, एक हाई बना था, वापस उन लेवल्स पे आ चुका है ये। और हमें लग रहा है यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, जो कि इसे 2940 100 रुपए का मोमेंटम यहाँ से भी स्टॉक में आता हुआ देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है, जो 2800 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर रणनीति अपनी हमसे शेयर करने के लिए। तो मार्केट्स में एक अच्छी तेज़ी, और तेज़ी में आईटी का ही तड़का है। आप अदरवाइज भी देखेंगे तो टीसीएस 4000 प्लस, बाकी कंपनियों में भी ज़ोरदार तेज़ी है। मिड कैप आईटी भी तेज़ी में है, और आशीष सर की तरफ से भी एलटीआईएम जैसे नाम, एचसीएल टेक जैसे नाम, जिनके ऊपर आप अदरवाइज लॉन्ग साइड अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं, और एम्फेसिस उन्होंने खुद भी चुना है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपके साथ आशीष मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।